हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट की चलिए वीडियो शुरू करते, डिटेल में हम बात करते हैं। आज की वीडियो में फिर से मैं जगत भैया जगत भाभी के बारे में बात करने वाली हूँ और प्रिंस रंजना के बारे में बात करने वाली हूँ। प्रिंस रंजना ने जगत भैया का जो नाजुक पॉइंट होता है, बेबी ना होने का, बच्चा ना होने का, उसी पॉइंट को पकड़कर फिर से तंज कसा है। जगत भाभी का एक रोता हुआ वीडियो आता है जिसमें पब्लिक जो है काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाती है जगत भाभी को रोता हुआ देखकर। मगर कुछ पब्लिक जो है जगत भाभी को वो तकलीफ़ को अलग नज़रिए में देख रहे हैं। मगर कुछ लोग जो हैं जगत भाभी की जो तकलीफ़ है उसको अच्छे से भली भांति समझ रहे हैं कि एक औरत की ज़िंदगी में एक औरत का माँ बनना कितना ज़्यादा ज़रूरी है और सबसे इम्पोर्टेंट है, नहीं तो समाज जीने नहीं देती है। तो यहाँ पे जगत भाभी जो है अपना बच्चा ना होने के ही शब्दों को लेकर ही बहुत ज़्यादा रोते हुए रंजना को फ़ोन करती हैं, जिसमें रंजना को बोलती हैं कि तेरा पति तो तेरे से सुनता है, तेरा इतना बात मानता है, तो इस तरीके की बातें क्यों बोला। ठीक है, 500 रुपये का भी जिक्र हुआ कि 500 रुपये जगत भाभी देकर आई थी, जिसमें प्रिंस जो है 500 रुपये को कैमरे के सामने ओपन करके दिखाया कि ये है भैया और भाभी ने मेरे बच्ची को दिया है 500 रुपये। ठीक है, उस टॉपिक को भी जगत भैया और जगत भाभी ने कवर किया कि मैं सोच रहा था कि अभी कुछ समय में पार्टी होने वाला है, घर में फंक्शन होने वाला है, तो उस टाइम कुछ मैं ऐसा ऐसा गिफ्ट दूंगी ताकि गोल्ड या सिल्वर का कुछ इस तरीके से नाम लिया था, क्योंकि उनको भर भर का कमेंट आने लगा था। 500 रुपये जब प्रिंस ने दिखाया अपनी वीडियो में कि ये भैया और भाभी ने दिया, तो लोगों ने भैया और भाभी को पूरा ट्रोल करना शुरू कर दिया, नेगेटिव कमेंट करने लगे कि ये दोनों किसी के भी पार्टी फंक्शन में जाते हैं तो 500 रुपये बिल्कुल भी नहीं देते हैं। ठीक है, और सोना चांदी से ही इसको गिफ्ट देते हैं, सोना चांदी का ही गिफ्ट देते हैं। और साथ ही साथ जो जगत दीदी हैं नेहा तिवारी, उनका भी एक कंट्रोवर्सी में नाम जोड़ा जा रहा है। ठीक है, कि उसकी बेटी का जब बर्थडे था तो लॉकेट दिया, कान में दिया, चैन दिया, इस तरीके की बातें बोली गई थी। और प्रिंस की बेटी घर की बेटी हुई है तो उसको 500 रुपये थमा दिया गया। ठीक है, तो इस चीज़ के ऊपर भी जगत भैया ने अपनी ओपिनियन रखा कि मैं पार्टी में देने वाला था, इस तरीके की चीज़ें। मगर जगत भाभी का जो रोता हुआ वीडियो आया जिसमें छोटी सी बच्ची को भी बोल रही है, मैं नहीं देखूंगी तेरी बच्ची को, मैं नहीं छूऊंगी तेरी बच्ची को। ठीक है, आज से तू मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है, तूने मुझे बच्चा ना होने का ताना मारा है, इस तरीके से। और जगत भाभी रो रही थी। देखो, मैं अपनी ओपिनियन, अपनी थॉट रखूँगी, मैं भी एक माँ हूँ। ठीक है, और मैं एक औरत की फीलिंग को अच्छे से समझ सकती हूँ कि एक औरत का माँ बनना कितना ज़रूरी है और एक बच्चे का ताना सुनना भी कितना बुरा लग सकता है। ठीक है, तो देखो जगत भैया ने, अगर बोलते हैं ना कि तालियां दोनों हाथ से बजती है, कभी भी रोटी जो है एक हाथ से नहीं बनती, दोनों हाथ लगाना पड़ता है। तो अगर जगत भाभी का सामने वाला पहलू देखते हैं कि जगत भाभी को ताना मारा गया बच्चे का। अब देखो, जगत भैया और जगत भाभी के पास कोई चीज़ का कमी नहीं है, नेम सेम फेम सब कुछ है, पैसे हैं, घर है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है। ज़िंदगी में जगत भैया जगत भाभी ने हर चीज़ अचीव कर चुका है। ठीक है, गरीब दुखियारा की ज़िंदगी नहीं जी रहा है और पैसे की तो कमी ही नहीं है। ठीक है, साथ ही साथ अपना बिजनेस भी ओपन कर रखा है। अब देखो, माँ बनने वाला एक नाजुक पॉइंट होता है जो कि हर कोई जगत भाभी को वो नाजुक पॉइंट को पकड़ लेता है, और अभी इस बार भी नाजुक पॉइंट के ऊपर भी वार किया गया है। तो जगत भाभी सिंपैथी लेने के लिए फिर से वो अपनी नाजुक पॉइंट को पकड़ी हैं। और यहाँ पे पब्लिक जो है 90% पब्लिक बोल रही है सिर्फ़ और सिर्फ कंटेंट के लिए वो वीडियो कॉल करके उस बच्ची को वीडियो कॉल में देखा, फिर वीडियो बनाया सिर्फ़ और सिर्फ कंटेंट के लिए। मगर रियल में जगत भैया और जगत भाभी जो है प्रिंस और रंजना की बेटी से जलन है, इस तरीके की बातें पब्लिक बोल रही है, मैं नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, मगर यहाँ पे जो
जगत भाभी ने बोला ना कि मैं तेरी बेटी को छूऊंगी नहीं, तो इसका मुंह भी नहीं देखूंगी, इस तरीके की बातें। देखो ये बच्ची जो है अभी अभी 4 दिन का बुलबुला है, ठीक है, उस बच्ची को कोई गलती नहीं है। तुम इसका मुंह देखोगे नहीं देखोगे ये बाद की बात है। मगर यहाँ पे अ, रंजना का भी अभी देखो बड़ा ऑपरेशन हुआ, डिलीवरी हुआ, उसको अभी कितना शरीर का मतलब उसको कितना आराम की ज़रूरत है। मगर अभी रंजना जो है अकेले घर में खाना बनाती है, खाना खाती है, बच्चे को देख रेख करती है, और उसको इस अवस्था में उसको इतना मानसिक रूप से टॉर्चर किया जा रहा है कि मत पूछो, ठीक है। यहाँ पे जगत भाभी गोद भराई जब हो रही थी उस टाइम वो रो रही थी, ठीक है। अब देखो मेडिकल साइंस इतना आगे निकल चुकी है। यहीं पे संभावना सेठ को देख लो, संभावना सेठ का 18 से ऊपर बच्चे का जो आईवीएफ भी कई बार 18 बार फेल हो चुका था। नॉर्मल डिलीवरी मतलब नॉर्मल प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए भी उसने मतलब संभावना सेठ ने बहुत कोशिश किया, मगर वो अचीव नहीं हो पाया। फिर आईवीएफ भी ट्राई किया, वो भी नहीं हो पाया। लास्ट में संभावना सेठ अभी एक बच्चे की माँ बन चुकी हैं, सेरोगेसी मदर, ठीक है। तो अगर कुछ प्रॉब्लम है और पैसा आपके पास अथाह है, ठीक है, पैसे की कमी नहीं है। जो गरीब दुखियारे होते हैं वो बहुत सोचते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, अगर आईवीएफ फेल भी हो जाता है तो वो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है, क्योंकि उनका पैसा ख़त्म हो चुका, मतलब उनका पैसा भी गया, सब कुछ गया। इस तरीके से वो नॉर्मल परिवार सोचने लगता। यहीं पे अरमान मलिक को देख लो, ये जो ये पायल है, पायल ने आईवीएफ के ज़रिए ट्विंस बच्चा पैदा किया, एक और बच्चे के जन्म दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आईवीएफ के ज़रिए, अब यहाँ पे अगर आपके पास पैसा है तो मुश्किल नहीं है बच्चे का कि हमारे पास बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं है, बच्चे का सिंपैथी कार्ड लेने के लिए। इस बार जगत भाभी का मुझे जो रोने का जो सिंपैथी लेने का जो तरीका था ना, बहुत ही गलत था, क्योंकि जगत भाभी के पास पैसे की कोई कमी नहीं है और हर तरीके से ये परिपूर्ण है जगत भाभी, ठीक है। तो किस बात के लिए कि मेरे पास मेरा बच्चा नहीं हो रहा है इसलिए मुझे ताना मारा जा रहा है, बच्चे को लेकर ताना मारा जा रहा है। हम मानते हैं कि बच्चे को लेकर ताना नहीं मारना चाहिए, मगर जो रात दिन पीपी लिंक मीशू लिंक इस तरीके से जो करते रहते हो, तो क्या डाउनलोड करना पड़ता है क्या बच्चे को? जो पीपी पीपी करते रहोगे बच्चा डाउनलोड हो जाएगा क्या? कि आप अपना टाइम निकालोगे, बच्चे के लिए निकालोगे, आईवीएफ करवाओगे, सेरोगेसी करवाओगे, कुछ भी करवाओगे, मगर जब तक आप दौड़ धूप नहीं करोगे, जब तक आप चक्कर नहीं मारोगे, जब तक आप परेशान नहीं होगे, फिर वो सुख कहाँ से मिलेगा? फिर हर बार आकर बच्चे नहीं है, मेरा बच्चे नहीं है, इस तरीके के आकर रोना धोना करना। यहाँ से जगत भाभी का तो साफ साफ चीज़ें दिख गई कि जगत भाभी जो है रंजना के बच्चे से वो जलती हैं, ठीक है, जलती हैं। नहीं तो सोचो ना, वो 500 रुपया उस बच्ची को दिया तो कैमरे में रिकॉर्ड किया, अगर उसी पैसे को अगर प्रिंस ने ओपन करके दिखा दिया तो कौन सा ये बेइज्जती कर दिया? बेइज्जती कर दिया। वो जो सच्चाई था वही तो दिखाया भाई। आप अगर दिखाओ तो बहुत अच्छा है, अगर वो दिखा दे तो नेगेटिव वे में, आप दिखाओ तो पॉजिटिव, वो दिखाए तो नेगेटिव, ऐसे कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है भाई? आप गए उस घर पे, उसकी बच्ची को खिलाए, कंटेंट बनाए, जितना आपने 500 रुपये दिया उससे कई गुना आपने उसका कमाई कर लिया, ठीक है। रही बात बच्चे को लेकर कि मुझे बच्चे को लेकर ताना मारा जा रहा है, तो बच्चे को लेकर अब सिंपैथी कार्ड अब जगत भाभी का नहीं चलेगा, क्योंकि पूरी पब्लिक पूरी ऑडियंस अच्छे से इनकी नस नस से वाकिफ़ हो चुकी हैं कि मेडिकल साइंस कितना आगे आ चुका है, कितना आगे बढ़ चुका है। फिर भी वो बच्चे को लेकर आती हैं सिंपैथी लेने के लिए। क्यों? दिखाओगे नहीं तो बच्चा क्या ऑटोमेटिक हो जाएगा? पीपी लिंक करते रहोगे, बच्चा डाउनलोड हो जाएगा। तो जगत भाभी का इस बार का रोना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जब नेहा तिवारी से कंट्रोवर्सी हुई थी, इस बार भी उस टाइम भी जगत भाभी खेत में लोटा लेकर जाकर खेतों में जाकर रोने का ड्रामा कर रही थी कि मेरा पति को मेरे से दूर किया गया, मेरे पति को मेरे पास आने से मना किया गया था,
तो इसलिए मेरे पास बच्चा नहीं हुआ, नहीं तो मेरे पास बच्चा हो जाता। अब नेहा तिवारी का भी कंट्रोवर्सी का 2 साल से ऊपर हो चुका है, अभी भी बच्चे का कोई वो नहीं है। और फिर बाद में बोलेंगे कि बच्चा कौन सा वो है, अभी तो हम कमाने खाने खेलने का उम्र है, बच्चा कौन सा बहुत भारी बात है, इस तरीके की आके फिर जवाब दे देंगे। जब कोई बोल देता है तो फिर बच्चे को लेकर आ जाती हैं रोने धोने के लिए, सिंपैथी लेने के लिए। और जगत भाभी बोल रही है कि मेरा पति अभी भी नहीं सुनता है। क्यों नहीं सुनता है भाई, अब तो सुधारना चाहिए आपको। रंजना को बोल रही थी कि तेरा पति तो तेरा बात सुनता है, तेरे को मानता है, तू इस तरीके की बातें बोल रही थी जगत भाभी। तू ही सब कुछ करवा रही है, रंजना ही सब कुछ करवा रही है। जगत भाभी ने इतना बड़ा एलिगेशन लगाया। तो इसका मतलब आपका पति भी कुछ कर रहा था, किसी लड़की के साथ इस तरीके की मुंह काला कर रहा था, तो आप ही करवा रही थी। जब उसका पति कुछ किया तो बीबी को बदनाम कर दिया गया कि बीबी ने सब कुछ करवाया। तो जब आपका पति कर रहा था जगत भाभी जी, जब जगत भैया इस तरीके की उटपटांग हरकतें कर रहे थे, तो उसके पीछे भी आपका हाथ था। तो अब बच्चे को लेकर सिंपैथी खेलना बंद कर दो, क्योंकि मेडिकल साइंस बहुत आगे निकल चुकी है, ठीक है। तब बच्चे के सिंपैथी कार्ड यहाँ पे नहीं चलेगा। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। जितना उसकी वीडियो को शेयर करिए। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। और यहाँ पे बहुत सारे कमेंट भी आए हैं, यहाँ पे कमेंट लगा दूंगी कि 90% ऑडियंस जो है बच्चे को लेकर जो ताना मारा गया है, उसमें जगत भाभी को ही ट्रोल किया गया है। जगत भाभी को ही ट्रोल किया गया है, रंजना को नहीं। रंजना को तो बोला गया है कि रंजना का बच्चे से ये जलती है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट बनाने के लिए, ये मेरा बच्चा है, मेरा बाबू है, मेरा सोना है, इस तरीके की बातें बोल रही है। मगर रियलिटी, असली चेहरा जगत भाभी का अब आया है। इस तरीके की बात जो है मैं नहीं, ऑडियंस बोल रही है। सो गाइस, अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ हुई है तो तकलीफ लगने वाली बात कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।